नमस्कार दोस्तों। तो बताइए कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो आइए कक्षा 10th का अध्याय 2 हम बहुपद को स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण 4 जो था उसको करा चुके थे, वहाँ तक करा चुके थे। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 2.2 के नेक्स्ट उदाहरण यानी उदाहरण 5 को करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए उदाहरण 5 को करने से पहले त्रिघात बहुपद से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले उसको जानते हैं, उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे उदाहरण 5 क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करेंगे। पहले त्रिघात बहुपद से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ जो है, बेसिक टर्म जो है, पहले उसको जानते हैं। तो देखिए हम त्रिघात बहुपद आपको बताए थे। त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे? त्रिघात बहुपद उस बहुपद को बोलेंगे जिसके चर का अधिकतम घात क्या होगा? 3 होगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जिसमें हम आपको बताए थे x³ + bx² + cx + d, ये क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। समझ गए? ये हम यहाँ तक आपको बता चुके थे। तो देखिए आज त्रिघात बहुपद के गुणांक, त्रिघात बहुपद का गुणांक क्या होगा उसको देखते हैं। तो चर के गुणांक को ही त्रिघात बहुपद का गुणांक बोलेंगे, यानी त्रिघात बहुपद में चर का जो गुणांक होगा वही त्रिघात बहुपद का गुणांक कहलाएगा। तो देखिए चर का गुणांक इसमें क्या है? देखिए चर x है, x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे b है, x का गुणांक यहाँ पे c है। तो ये चर का गुणांक है, चर का गुणांक कहलाएगा। तो यही चर का गुणांक a, b और c जो है यही कहलाएगा क्या? बहुपद का गुणांक, यानी त्रिघात बहुपद के गुणांक, यानी त्रिघात बहुपद के गुणांक चर का गुणांक जो होगा वही त्रिघात बहुपद का गुणांक कहलाता है। यानी a, b और c ये क्या है? ये त्रिघात बहुपद का गुणांक है। तो त्रिघात बहुपद के गुणांक को समझ गए। अब देखिए त्रिघात बहुपद में जहाँ देखिए ये d क्या है? d अचर पद कहलाता है। ये d हमेशा क्या होता है? अचर वैल्यू होता है, अचर मान है ये। तो देखिए तो चर के शून्य, त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में हम आपको बताए थे कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक होंगे त्रिघात बहुपद के, 3 शून्यक। तो देखिए हम 3 शून्यक जो होगा, कोई भी 3 शून्यक निकलेगा, कोई भी संख्या 3 शून्यक जो होगा उसमें क्या कर लेंगे? एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरे बीटा, तीसरा को गामा मान लेंगे। यानी त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक जो होगा उसको हम मान सकते हैं, मान लिए एक को मान लिए अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा ये गामा। ये त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक कहलाएगा। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक ये हो गया और त्रिघात बहुपद का गुणांक ये है। तो समझ गए यहाँ तक? अब देखिए अब जानेंगे इससे आगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है और त्रिघात बहुपद का जो गुणांक है उसके बीच क्या संबंध है उसको देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने। तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच क्या संबंध है उसको जानते हैं। तो देखिए पहला संबंध है त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक जो आएगा, अगर उस तीनों शून्यक को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा आएगा -b/a। -b/a यानी -b क्या है? ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक। a क्या है? बटे a क्या है? a है x³ का गुणांक है। यानी पहला संबंध है कि जब त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका मान आएगा -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक जो होगा उसके बराबर होगा। पहला संबंध है। दूसरा संबंध देखिए क्या है? दूसरा संबंध है त्रिघात बहुपद में अगर हम अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा ये करके अगर तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए उसका वैल्यू आएगा c/a। तो देखिए c क्या है? ये c है x का गुणांक, x का गुणांक बटे a क्या है? x³ का गुणांक है। यानी जब हम त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद के शून्यक को हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा को गुना कर लेंगे, फिर बीटा गामा को गुना करेंगे, फिर उसके बाद गामा अल्फा को गुना करके तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू आएगा c/a, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, इसके बराबर आएगा हमेशा। तो देखिए अब इससे आगे देखिए तीसरा संबंध क्या है? तीसरा है अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों को अगर त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यों को अगर एक साथ हम गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू आएगा -d/a। d क्या है? अचर पद है, अचर पद है बटे a क्या है? x³ का गुणांक। ये a क्या है? x³ का गुणांक। तो त्रिघात बहुपद के
शून्यक तथा गुणांक के बीच ये 3 संबंध है, ये तीनों संबंध को याद रखना है। ये हमारे उदाहरण 5 जो है, अगला उदाहरण 5 जो है, इसको बनाने में मदद करेंगे, तो इसको याद रखना है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं उदाहरण 5 को। प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण 5 जो है उसको करते हैं।